हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पर्यावरण टॉपिक से रिलेटेड टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, वंगारी मथाई एक प्रसिद्ध है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केन्या के एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और राजनीतिक कार्यकर्ता है। कौन? वंगारी मथाई। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सुंदरलाल बहुगुणा ही चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, मेघा पाटकर किससे संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नर्मदा आंदोलन से संबंधित है। कौन? मेघा पाटकर। तो यहाँ पर आंसर डी सही है, नर्मदा आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वर्गीस कुरियन ही दोस्तों पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है। अर्थात सुंदरलाल बहुगुणा, एम.एस. स्वामीनाथन और सलीम अली, ये सभी भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर डी सही है, वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विकिरण। तो दोस्तों, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर विकिरण के रूप में पहुंचती है। तो यहां पर आंसर सी सही होगा, विकिरण। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब एक डैश के साथ मापा जाता है। तो दोस्तों, वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापा जाता है। तो यहां पर आंसर ए सही होगा, बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन ऊर्जा चक्र और पृथ्वी से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, सोना ही ऊर्जा चक्र और पृथ्वी से संबंधित नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पर आंसर ए सही है, सोना। एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और कार्बन प्रवाह सौर ऊर्जा के साथ शुरू होता है। तो निम्नलिखित दृश्यों में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा के समुचित प्रवाह को दर्शाता है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सौर ऊर्जा से उत्पादक और उत्पादक से उपभोक्ता। तो दोस्तों, यही दृश्य दर्शाता है एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा के समुचित प्रवाह को। तो यहाँ पर आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। तो किसके लिए है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए और जैविक विविधता के संरक्षण के लिए। तो दोस्तों, नगरीकरण और औद्योगिकरण इन सभी के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, द्वीप ही जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है, अर्थात तालाब, झील और डेल्टा ये तीनों ही जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, द्वीप। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों में से कौन सबसे ज्यादा शुद्ध वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता का निर्माण करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही दोस्तों सबसे ज्यादा शुद्ध वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता का निर्माण करता है। तो आंसर यहाँ पर ए सही होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परतों का अलगाव ही दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है, अर्थात उत्पादकता, ऊर्जा का प्रवाह और अपघटन ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर ये सही होगा, परतों का अलगाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय बायोकेमिकल चक्र नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात फास्फोरस चक्र ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक गैसीय बायोकेमिकल चक्र नहीं है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, फास्फोरस चक्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में संभावित लिंक ए को पहचानिए, अर्थात पादप को कीट खाते हैं, कीट को मेढक और मेढक को क्या खाता है? जिसे बाज खाते हैं। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कोबरा।
क्योंकि दोस्तों कोबरा मेढक को खाता है, और कोबरा को कौन खाता है? तो दोस्तों कोबरा को बाज खाता है। तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा, कोबरा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा जीव मंडल के बारे में गलत है? तो यहाँ पर गलत पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जीव स्थल मंडल में समान रूप से मौजूद होते हैं। तो दोस्तों ये कथन गलत होगा, अर्थात जीव मंडल, स्थल मंडल और जल मंडल वातावरण का संयोजन है। तो ये कथन सही है। जीव मंडल उत्तर और दक्षिण ध्रुव में नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों कथन सही हो गए। तो यहाँ पर आंसर भी सही है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यूनानी से लिया गया है। दोस्तों पारिस्थितिकी शब्द कहाँ से लिया गया है? यूनानी से। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, यूनानी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी का अर्थ है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पारिस्थितिकी जीवों, पौधों, जानवरों और उनके अध्ययन से संबंधित है पारिस्थितिकी। तो यहाँ पर आंसर भी सही है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अर्नेस्ट हेकल ने ही पारिस्थितिकी शब्द को प्रतिपादित किया था। किसने? अर्नेस्ट हेकल ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वेरियम। तो दोस्तों एक्वेरियम ही एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, अर्थात रेगिस्तान और वन ये दोनों ही एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर भी सही होगा, एक्वेरियम। अगला प्रश्न है, कौन सा एक मानवीय पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भूमि। तो दोस्तों भूमि ही एक मानवीय पर्यावरण का एक घटक नहीं है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, भूमि, अर्थात धर्म, समुदाय और शादी ये तीनों ही एक मानवीय पर्यावरण के घटक हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बढ़ती हुई जनसंख्या ही पर्यावरण के लिए खतरा है। तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा, बढ़ती हुई जनसंख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण शब्द कहाँ से लिए गए? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फ्रेंच। तो दोस्तों फ्रेंच से ही पर्यावरण शब्द को लिया गया। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, फ्रेंच। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन मंडल। तो दोस्तों पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जहाँ जीवन यापन होता है उसे जीव मंडल के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, जीव मंडल। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थल मंडल। तो दोस्तों पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में सक्षम है उसे स्थल मंडल कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा, स्थल मंडल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कुल सतह में लगभग डैश फीसदी क्षेत्र जलमंडल वाला है? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 70%। तो दोस्तों पृथ्वी की कुल सतह में लगभग 70% क्षेत्र जलमंडल वाला है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, 70%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। तो दोस्तों ऑक्सीजन ही स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है। तो यहाँ पर आंसर ए सही है, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो कि मुंबई में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर भी सही है। अगला प्रश्न है, सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण। तो दोस्तों सलीम अली पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर ए सही है, पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। तो दोस्तों कोलकाता में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है। कहाँ पर? कोलकाता में। तो यहाँ पर आंसर डी सही है, कोलकाता। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।